गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी अच्छे और मस्त हूँ। आइए आज का क्लास जो है 7 और 8 दो इसमें प्रश्न बचे हुए थे जो आज इसको समाप्त कर देंगे। 12.2 आपको समाप्त हो जाएंगे। क्लास फेस्टिवल की वजह से अल्टरनेट हो जा रहे हैं और आप लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं अभी दे पा रहे हैं जितना पहले दे रहे थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एक शंकु समित है। ठीक है, एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। कहाँ ये आरोपित है? अर्धगोला पर। तो पहले अर्धगोला बना लीजिए ये। अब इसी में कह रहा है ये अर्धगोला है, इसी में कह रहा है कि एक शंकु है। अब इसका शंकु का भी त्रिज्या, चलिए बन गया अर्धगोला शंकु। शंकु ये है और ये अर्धगोला है। तो कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एक शंकु है। तो इसकी ऊंचाई कितना दिया गया है? 120। तो 120 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। अब इसको कहाँ डाल दिया गया है? बेलन में। यदि बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से समझ जाइए कि जितना त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या सब 60 मीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें कह रहा है कि बेलन में डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीका से क्या कह रहा है? बेलन है। अब बेलन में कह रहा है कि डाल दीजिए। यदि बेलन की 60 सेंटीमीटर है, अब ये बेलन जो है ना बाबू, ये बेलन का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसका कितना है? बेलन का 180 सेंटीमीटर। चलिए 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताइए बाबू, अगर बेलन का अगर पूरा आयतन है, सबसे बड़ा बेलन है, बेलन में ही शंकु और अर्धगोला आरोपित है। तो अगर बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन घटा देंगे ना, तो इसमें शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। अब बताइए, मान लीजिए एक बेलन है, अब बेलन को पानी से लबालब भर दिए हैं, अब कुछ भी मान लीजिए छोटे छोटे पत्थर कंकड़ भी डालेंगे। कौआ वाला कहानी सुने होंगे, जो कौआ प्यासा था, वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा पानी था, उसको पत्थर कंकड़ डाल कर क्या करता है? पानी को ऊपर ला लेता है। इसी तरीका से ही बेलन है, बेलन में पानी भरा हुआ है। आप कुछ भी वस्तु को डालिएगा, जितना वस्तु के आयतन रहेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें बेलन में शेष बचा पानी कितना होगा? तो जितना शंकु और बेलन अर्धगोला डाले हैं ना, उसको माइनस कर दीजिए, ये बेलन में उतना ही पानी बचेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लिख लेंगे डाटा। अर्धगोला का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या सारे कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हल में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बेलन शंकु तथा अर्धगोला की त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। सारे का त्रिज्या 60 ही तो है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई कितना है और बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितना है? इसको बड़ा एक से कर दो, 180 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है? इसको छोटा इससे दिखा देते हैं, 120 सेंटीमीटर, यही ना है। अब हमको क्या चाहिए? बेलन में शेष पानी का आयतन। बेलन में आपको शेष पानी का आयतन चाहिए, तो लिखेंगे बेलन की आयतन माइनस, और इस दोनों को जोड़कर माइनस कर दीजिए, शंकु की आयतन प्लस अर्धगोला की आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। तो चलिए शेष बचे पानी का आयतन, तो लिखेंगे चूंकि शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। तो शेष बचे पानी के आयतन में क्या करना है? बेलन की आयतन माइनस, अब इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ के एक बार चाहे अलग अलग भी माइनस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो शंकु का आयतन
शंकु का आयतन, आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन है ना, यही है। तो आइए बेलन की आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब इसको क्या करते हैं, यहां बना देते हैं। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच है इसमें, तो देखिए बेलन में कौन सा एच है, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला एच लिखेंगे। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, अब इसको माइनस को हल करके यहाँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सारे में पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, एच बचा, ये माइनस जाएगा, प्लस है तो माइनस करेगा, तो क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ली है ना, तो 1/3 इसमें बचेगा पाई आर क्यों, शंकु का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच ना होता शंकु का आयतन में, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, वो तो 1/3 बचा, पाई आर स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा, एच बचेगा, और ये प्लस में क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो 2/3 आर बचेगा। चलिए तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, बड़ा एच कितना है जी, बड़ा एच 180 है, 1/3, छोटा एच कितना है 120 है, और 2/3 आर कितना है 60। अब इसको हल कर दो, तो देखो इसको हल करेंगे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस दूर में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ 22/7 लिखेंगे, आर कितना है 60 गुने 60, 180, 3 से कटेगा 40, माइनस 3 से कटेगा 40, तो 22/7 गुने 60 गुने 60, 180 में से 80 घटेगा तो क्या आ जाएगा 100। अब इसको गुना कर दो, क्या करो, गुना कर दीजिए, 22/7 गुने 60 गुने 60 गुने 100 को, तो जब गुना इसको कीजिएगा, सारे को जब गुना कीजिएगा बाबू, कैलकुलेटर यहाँ यूज करना जरूरी हो जाएगा, कितना हम गुना करके आप लोग यहाँ टाइम लेंगे। तो आइए, तो 22 गुने, देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 6 के 36 गुने 22, तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 3 दूना 6 7 72, फिर आएगा 72, तो हो जाएगा 297, 792 आया, तो लिखेंगे यहाँ 792, और क्या गो जीरो छोड़े हैं, एगो जीरो, दूगो जीरो, दूगो जीरो, 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, बट्टा में एक 7 है 7, यहाँ आप क्या कीजिए, इससे भाग कर दीजिए, क्या कीजिए 7 से भाग कर दीजिए, तो 792 पर 4 जीरो है ना, तो 792 पर 4 जीरो कर दीजिए, 792 पर 4 जीरो, ठीक है, बटा 7, तो कितना आया 11 है बाबू, 11 31 4 2 8.57 आया, इस सेंटीमीटर क्यूब में आया। आपको देखिए अगर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर ये मीटर में दिया होगा तो मीटर में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो यहाँ जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ आपको 1 मीटर क्यों करना होगा, तो 100 के भी क्यों करना होगा यहाँ ना, जब 1 मीटर क्यों करेंगे तो 100 का भी क्यों करेंगे, तो हो जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6 जीरो 2 4 6, तो 6 जीरो से यहाँ भाग कर देंगे। जब यहाँ भाग करेंगे 6 जीरो से तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, क्या हो जाएगा बोलो 7 करें, 1 2 3 4 5 6, तो 1.131 मीटर क्यूब आएगा। 6 को जीरो से भाग करेंगे, इसको 6 जीरो से बाबू भाग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और नहीं तो चलिए एक लाइन और बढ़ा लो, 1.13142.8.57 भाग क्या करना किससे, 1 इससे,
6 जीरो से 3 4 5 6 3 3 6 हो गया। आंसर दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है, यहां दिखा रहे हैं। क्या आंसर करना है? 1131 भाग किससे करना है? 1000 से। 1000 करें 6 जीरो से 2 4 6 4 5 6 तो क्या आएगा? 6 गो है ना, तो 1 2 3 4 5 6 घटा दो तो 1.1314। इस तरीका से लिख देंगे। मीटर क्यों है तो मीटर क्यों। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, 3 जितना लिखना लिख लीजिए। सबसे बेटर 1.31, 2 ही डिजिट 1.13, कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। बस इसी को करना था। इसमें क्या किए हम? कुछ नहीं किए, बस बेलन की आयतन में से शंकु की आयतन और अर्धगोला की आयतन सिर्फ माइनस किए हैं। अगर इस सेंटीमीटर में बोलता तो इतना आंसर था, मीटर में देगा तो इतना आएगा 1.13। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। सुराही समझ ले जाइए, वही तो गोलाकार होता है, बेलन के आकार की उसका क्या होता है? गर्दन होता है। तो सुराही समझिए, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसकी लंबाई? गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास उसका 2 सेंटीमीटर है। वो व्यास जो उसका सुराही का व्यास जो होगा ना 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। अब गोला है तो उसका व्यास क्या है? 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा कर एक बच्चे ने यह ज्ञात कीजिए कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। वो पानी को माप लिया, जितना पानी उसमें भरा होगा ना वो बर्तन का आयतन होगा। तो कह रहा है कि उस सही जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अगर 345 ही आपका अगर आंसर आ जाएगा तो सही है, अगर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। बच्चा जो आंसर मापा होगा कहीं मिस्टेक किया होगा। तो क्या इसमें करना होगा? आपको पहले क्या करना है कि एक गोल सुराही बनाइए। तो देखो बाबू, सुराही जब ये बनेगा इस तरीका से गोल है और इसका मुंह है तो यहाँ से कटेगा ना, सुराही ऐसी ना बनता है। और इस सुराही का मुंह कैसा है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है। तो देखिए दे दिया था कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर लंबा ये बेलन की गर्दन है। अब इसका व्यास दिया है, ये कितना दिया है? 2। इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। किसका? बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा। चलिए छोटा हम दिखाए हैं, हो गया। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8 है, इसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। जब व्यास 8.5 सेंटीमीटर है बाबू तो बड़ा त्रिज्या इसको लिखेंगे, वहां छोटा त्रिज्या यहाँ बड़ा त्रिज्या, तो इसका क्या होगा? 8.5 गुने 2 होगा, इसकी त्रिज्या ही ना होगा। तो इसका आयतन अब ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे क्या? यह मानते हुए किसका आयतन निकालना, तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो ये कैसा आयतन है? तो ये गोलाकार कांच के बर्तन। चलिए आइए हम लिखेंगे बर्तन का आयतन। क्या लिखेंगे? बर्तन का आयतन। सॉल्व में लिखिए बर्तन का आयतन। बर्तन के आयतन लिखेंगे तो उसका क्या क्या निकालना होगा? गोलाकार का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ दीजिए। गोलाकार का आयतन, आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। चलिए तो गोलाकार आयतन क्या होगा? गोलाकार का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर, आर बड़ा लिखे है ना, आर क्यू, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ आर क्या लिखे हैं? छोटा, तो छोटा लिखे हैं। तो 4/3 पाई कौन, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? पाई दिख रहा है कॉमन, पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई। तो ये में क्या बचा? 4/3 आर क्यू प्लस आर स्क्वायर एच, ये ना बचा। तो चलिए पाई का मान कितना बोला है? 3.14। तो चलिए पाई अभी रहने दीजिए 4/3 आर, बड़ा वाला आर कितना है? 8.5। तो 8.5 गुनी 8.5 3 बार करना होगा, तो इसको 85/20 कर सकते हैं, पॉइंट हटाकर।
इसको कहिए 85.20 गुने 85.20, यही काट ना दीजिए 85.20 करके 17×5 17/4 आएगा। क्या आएगा 17/4, खत्म कर दीजिए। यहाँ r लिख दीजिए 17/4 गुने 17/4, 3 बार कर दीजिए 17/4। अब यहाँ r कितना है, छोटा r 1 है, तो 1 गुने 1 करके, और इसकी हाइट कितना दिया गया है 8, तो लिखेंगे 8, तो पाई। अब इसको गुना हो रहा है, कट रहा है, काटिए, देखिए 1 वो कट गया। अब 17 के क्यूब को आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा, 4 चौके 16 48, तो 17 का क्यूब गुना कर कितना कीजिएगा, 289 स्क्वायर होता है, तो 289 गुने 17 करके देखिए, चलिए गुना हम कर देते हैं 289 से ना, 49 13 आ गया बाबू, 49 13, अभी 4 चौके 16 थी, 48 आया और प्लस 8, यही ना। अब इसको हल कर लो, क्या कर लो, हल। तो देखिए पाई का मान बोला है, पाई का मान कितना 3.14 गुने, अब इसका एलसीएम लेंगे 48 1 का, तो 48 से आएगा, तो 49 13 प्लस 48 गुने 8 8 64, और 8 चौके 32 32 और 6 38, जोड़ दीजिए, इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे 3.14। 49 13 में बाबू क्या करो, 49 13 में 384 को जोड़ दो, 4 3 7 8 1 9 9 3 12 5, 52 97 होगा, क्या आएगा 52 97/48, यही ना आएगा। अब इसको गुना कर दो और 48 से भाग कर दो, जो आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम इसको 314 3.14 को 52 97 से गुना करते हैं, 52 97 गुने कितना 3.14, तो आया कितना 52 97 16 6 32.58 आया बटा 48। अब इसको क्या करो, भाग कर दो, 16 632 है ना, 0.58 भाग करना किससे 48 से, तो देखो 346 आंसर आ गया, ये बचा 345 बोला था, 346.51 आंसर क्या है आयतन में, तो सेंटीमीटर क्यों कर देंगे आयतन, 346.51 बचा 1.5 के आसपास। क्या कर रहा है, गलती बताए, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, गलत साबित हो गया, बच्चा क्या हो गया, गलत हो गया। बस इतना ही आपको निकालना था, तो क्या निकालना था, गोलाकार का आयतन प्लस बेलन का आयतन कर दीजिएगा, तो बर्तन की आयतन निकल जाएगा, और जितना इसमें आयतन जिसका होगा उतना ही इसमें पानी भरा हुआ होगा। तो चलिए आज का चैप्टर आप लोग को क्या हुआ, समाप्त हो गया। कल लेकर आएंगे 12.3। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता होगा, वीडियो अच्छा लगता होगा, पढ़ाया हुआ समझ आता होगा, एकदम साधारण भाषा में पढ़ाते हैं कि बर्तन का आयतन में क्या लिखना, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, डायरेक्ट कोई यही लिख देगा, अरे भैया ये लिख दीजिएगा तो बच्चा समझेगा कैसे, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं हिंदी में लिखकर, उसके बाद बताते हैं कि फार्मूला हम लिखे हैं। एक लाइन हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, बिल्कुल अच्छा है शॉर्ट से। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।